नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार की वोटर लिस्ट पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। पटना से दिल्ली तक हंगामा जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग अपना काम भी कर रहा है और दूसरी तरफ नई वोटर लिस्ट तैयार होने का विरोध भी हो रहा है। तनावपूर्ण हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये तक कहना पड़ रहा है कि अगर इसी तरह से चुनाव आयोग करता रहा तो फिर आरजेडी की तरफ से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में आरजेडी हिस्सा नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को वोटर सत्यापन में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने की सलाह दी थी, लेकिन वोटर लिस्ट के नाम पर विपक्ष बनाम चुनाव आयोग के तौर पर जो संग्राम छिड़ा है वो शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि चुनाव आयोग को खुद आकर दखल देना पड़ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से भी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है, ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि क्या वोटर लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम शामिल कर देने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष से ही सवाल पूछ लिया कि क्या जिन लोगों की मौत हो चुकी है उन्हें भी वोटर लिस्ट में रखना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला होती है। बिहार में 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चलेगा। फिर 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद ही कोई फाइनल फैसला होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि मरे हुए लोगों को, विदेशी नागरिकों और वो लोग जो अपना पता बदल चुके हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में जगह नहीं दी जा सकती। जबकि विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग में इस वोटर लिस्ट रिवीजन से 50 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष के सवालों पर तर्क देते हुए कहा है कि क्या चुनाव आयोग मृत व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में रखने की अनुमति दे सकता है। क्या डुप्लीकेट वोटर आईडी वालों को वोटर लिस्ट में जगह देनी चाहिए। चुनाव आयोग का मानना है कि शुद्ध मतदाता सूची सफल लोकतंत्र की नींव है। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष की तरफ से जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। आरजेडी ने तो पूरी तरीके से चुनाव बहिष्कार तक का ऐलान कर रखा है। विपक्ष ने 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाए हैं, जिससे विपक्ष को अपना नुकसान होने की आशंका है। विपक्ष का मानना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में नाम कटते हैं तो इससे उन्हें बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होगा। विपक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं उनमें ज्यादातर वोटर दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से हैं। विपक्ष इन वर्गों के मतदाताओं को अपना कोर वोटर मानता है और विपक्ष को इस बात का अंदेशा है कि अगर इनके नाम कटते हैं तो सीधा साधा नुकसान होना तय है। ये विरोध बिहार से निकलकर अब दिल्ली जा पहुंचा है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में संसद के बाहर भी विपक्ष की कई पार्टियों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है। विरोध करने वालों में कांग्रेस पार्टी, द्रमुक तृणमूल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कई वामपंथी दल भी शामिल हैं। संसद के बाहर इकट्ठा हुए सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में किए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को गलत बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव के पहले गरीब और हाशिए पर पड़े रहने वाले समाज को वोट के अधिकार से वंचित रखने की साजिश है। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से अब तक जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक बिहार में करीब 56 लाख मतदाता आरोग्य पाए गए। इसमें 20 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 28 लाख से ज्यादा लोग बिहार छोड़कर बाहर चले गए। 7 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जो कई जगह पर पंजीकृत हैं। 1 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जिनका कोई निश्चित पता नहीं है। चुनाव आयोग ने इस तरह के मतदाताओं को फाइनल वोटर लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।